Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, खुश तो आज आप बहुत होगे और होना भी चाहिए, क्यों ना कोई हो, क्योंकि इतने फंटास्टिक लेवल्स जो चले हैं और कौन कितने डॉट एक्यूरेसी पे आप एनालिसिस देखोगे। क्या कहा गया था? 25,430 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट्स 25,380। और ये टारगेट्स क्यों दिए जाते हैं इसका भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और 25,340 तो आप देखोगे एग्जैक्टली डॉट टू डॉट देखोगे तो पहले 380 यहां पे था और आप हैरान हो जाओगे कि ये जो पुल बैक आया, मैं खुद कुछ नहीं करता, इसीलिए तो दो टारगेट दिए थे। और आप देखोगे फिर यहां पे एग्जैक्टली 340 का टारगेट मीट हुआ। तो अब आपको समझ में आया रहेगा कि टारगेट जो दिया जाता है वहां से हमेशा एक पुल बैक आने के चांसेस है। तो इसीलिए दो स्ट्रैटेजी मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग अपना सकते हो। एक तो पूरा का पूरा टारगेट 1 तक प्रॉफिट बुक कर लो, पुल बैक आएगा, ऊपर के एनालिसिस अगर आपको ये सही तरीके से जम गया तो वापस आप एंट्री लेना। कहां तक? सेकंड टारगेट तक। और यही तो आज हमने दिन भर में किया था। यानी कि आप देखोगे तो दिन भर में हमने 4 ट्रेड लिए थे। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। इसमें से 3 सही गए, एक गलत गया। और ये जो ट्रेड्स थे वो कौन से थे? तो आप देखोगे ये थे वो ट्रेड्स जो व्हाट्सएप कम्युनिटी में दिए गए थे। 920T को 25,650, 200 की एंट्री, टारगेट 240। और आप देखोगे 288 का हाई और उसके बाद 270 चला गया। बट यहाँ पे वापस, क्योंकि आप देखोगे ये क्यों होता है, सेम कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। जस्ट 2 पॉइंट के लिए मिस हुआ, पुल बैक आया, फिर जो टूट गया 270 तक चला गया। अब वैसे ही देखोगे और एक ट्रेड 249, टारगेट 2 हिट जो ये था। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक जगह पे स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड, ऑलमोस्ट लाइक कुछ पॉइंट्स के लिए रह गया और यहाँ पे वापस एक बढ़िया सा ट्रेड। तो अब आप पूछोगे ये सब एनालिसिस कहाँ पे होता है? तो ये सब एनालिसिस ये व्हाट्सएप कम्युनिटी पे होता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे कि आपको कल का ट्रेड, कल का जो एनालिसिस है वो कैसे लगा, आज आपने कितने पैसे कमाए, आप क्या बहुत खुश हो, बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीडियो पे आपने इतने ज़्यादा कमेंट्स किए हैं कि मज़ा आ गया। तो आप मुझे कमेंट करके लिखना कि आज आपने कितना पैसा कमाया। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा आप देखोगे ना, एक पते की बात कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पेशेंस 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 रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर दिन स्टॉक मार्केट में दिवाली नहीं हो सकती। और मैंने ये इन जनरल देखा है कि आप हार्डली 2 दिन भी अगर हमने ट्रेड्स नहीं दिए कि या मार्केट नो ट्रेड जोन में चला गया, तो आप इतने पैनिक हो जाते हो कि क्या चल रहा है, जैसे कि लाइफ से पूरा गोल ही चला गया। यानी कि अब मैं वनवास, अब मैं संन्यास लेके हिमालय पे जाके बैठूंगा, इस तरीके से आपका कमेंट रहता है कि सब बर्बाद हो गया मेरे लाइफ में कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसे नहीं होता है। एज अ ट्रेडर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और आप देख सकते हो, यानी कि कल भी जब नो ट्रेड जोन के बाहर आया, एक अच्छा मूव मिला। उसके पहले नो ट्रेड जोन में 2 दिन घूम रहा था मार्केट, तो हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इससे ये नहीं होना है कि आप फ्रस्ट्रेटिंग है आपका हमेशा मार्केट, आप जो नो ट्रेड जोन देते हैं वो इतने बड़े देते हैं कि कभी मुंह आता ही नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स होके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि नो ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है। नो ट्रेड जोन का मतलब होता है जहाँ के बायर्स और सेलर्स दोनों टक्कर के हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट ऊपर भी जाएगा और उतने ही हिसाब से मार्केट नीचे भी आएगा, वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा। अब क्या आप चाहते हो कि आपकी ओवर ट्रेडिंग हो? अब मुझे मालूम है बहुत सारे लोग अब भी 10 या 20 ट्रेड्स दिन के लेते हैं। अगर आप उनमें से हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि
आपको पता रहेगा आज हमने एक्सट्रीम ट्रेड्स दिए हैं, 4 हम कभी भी नहीं देते हैं, मैक्सिमम 3। फिर भी क्योंकि डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस था, पूरे दिन हम पी साइड में थे, इसके लिए एक्सट्रीम ट्रेड्स आप हमने दिए हैं। बट 2 या 3 मुंह के ऊपर निफ्टी की भी बड़ी मूव नहीं आती है, तो क्यों आपको 10 या 20 ट्रेड्स लेना। और ये कब होता है, जब आपको भनक ही नहीं रहता है, आप नो ट्रेड जोन में फंसे होते हो। इसके लिए नो ट्रेड जोन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मुझे बताना, जब से आपने ये चैनल देखना चालू किया है, तो सबसे पहले क्या आपकी ओवर ट्रेडिंग कम हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि आप इतने लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे लोग कहते हैं कि यस सर मेरी ओवर ट्रेडिंग रुक गई। आपके हिसाब से जो कंसेप्ट आप समझाते हो तो समझ में आया है कि 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, कि क्योंकि मार्केट मुंह ही नहीं देता है। सेकंड, मैंने ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना छोड़ दिया है। मैं अब ऑप्शन के ट्रेड में जो कि लॉस है उसमें एवरेजिंग नहीं करता हूँ। एंड एट द सेम टाइम स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं, हमेशा ऐप में लगा के चलता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी प्रॉफिट होगा, जैसे आज हुआ, तो हमें बड़ा प्रॉफिट लेना है। अब और एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि इतने सारे लोग हर दिन नए हमारे साथ जुड़ते हैं, तो ये कंसेप्ट बार बार बताना मेरा कर्तव्य बनता है। अब आज क्या करूंगा, तो वापस हम कल के लिए व्यू बिल्डिंग करेंगे, यानी कि कल मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, ये मैं कुछ कॉन्फिडेंस के साथ कहूँगा, राइट। बट सिर्फ व्यू से आपको पोजीशन कैरी नहीं करना है या ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। व्यू के साथ लेवल्स भी आने चाहिए। जैसे कि आज के लेवल्स आप देखते थे, जैसे ही लेवल के नीचे आ गया, फाट करके गिर गया, राइट। तो नीचे के लेवल्स बताऊंगा जो जहाँ पे आपको पुट के बारे में सोच सकते हो, ऊपर के लेवल्स बताऊंगा जहाँ पे आप कॉल के बारे में सोच सकते हो। और बस उतना ही नहीं, उसके साथ आपको कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन भी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल अगर आप कॉल साइड देख रहे हो, 15 मिनट्स रेड कैंडल अगर आप पुट साइड देख रहे हो। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं, कुछ 3 या 4 लोग जिनके कमेंट्स में एक्चुअली मैं सभी 600 कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो 1000 कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ। तो 5 या 10 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं क्या मतलब है, आप एक जगह पे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और आप तो दोनों साइड के लेवल्स दे रहे हो। बट आप सोचो कि हमारा व्यू यानी कि मार्केट में लाख कहूँ कि ऊपर ही जाने वाला है, बट सडनली अगर समझ में आया कि ट्रेड टैरिफ कैंसिल हो गया, राइट, और ये सब कुछ नहीं होने वाला है, और ये रात को होगा क्योंकि वहाँ पे यूएस में डे टाइम रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में अगर नीचे के लेवल्स ट्रिगर हो रहे हैं, तो क्या मेरा व्यू सिर्फ ऊपर का मायने रखता है? बिल्कुल नहीं, राइट। तो मार्केट में अगर आपको चलना है तो मार्केट को सुप्रीम यानी कि मार्केट को ही सबसे बड़ा दर्जा देना है। और मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, हम हमारे अहंकार के साथ नहीं रहना है। अगर मार्केट सामने से बता रहा है कि मैं नीचे के लेवल्स तोड़ रहा हूँ, ये मार्केट चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे आप पुट खरीदो, तो ऐसे समय पे पिछले दिन में कुछ भी बोलने दो, कॉल जाएगा। मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे मार्केट में कोई स्टैंडिंग नहीं है। इसके लिए मेरा ये मानना है कि मुझे आपको ऊपर और नीचे दोनों के लेवल्स देने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कि मैं सिर्फ एक साइड के लेवल्स दूं और कॉन्फिडेंस के साथ कहूं ऊपर ही जाने वाला है, ये चल जाएगा नहीं चल जाएगा? आप जनता जनार्दन हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। अब लेवल्स, व्यू बिल्डिंग, लेवल्स, कैंडलस्टिक, उसके साथ एंट्री होगी, ट्रेल स्टॉप लॉस, टेक्निकल स्टॉप लॉस दोनों ज़रूरी है, और मनी मैनेजमेंट, यानी कि 1 लाख है तो ऑप्शन में पूरा 1 लाख लगाना नहीं है, उसके साथ मनी मैनेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट सेशन है जहाँ पे आपके स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करता हूँ, जैसे आज पतंजलि, रिट्स और क्रोनॉक्स लैब, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस, चार्ट रीडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये मैं करूँगा। इससे आपको पता चलेगा कौन से पैटर्न है जिससे सुपर मूव ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के डायरेक्शन में आती है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है? तो गुजरात बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन क्रूज भारत मिशन एमिंग टू बूस्ट टूरिज्म विथ न्यू क्रूज रूट्स अलोंग इट
2340 किलोमीटर, तो चलो बहुत अच्छा है। कॉर्डेलिया एक शिप है, आप देख सकते हो बहुत रीजनेबल रेट में है, जो कि बॉम्बे टू गोवा जाती है, तो या अंडमान निकोबार भी जाती है। मैं जा चुका हूँ, मज़ा आता है। और वैसे तो मैंने स्टार क्रूज़ भी की है सिंगापुर में, बट एक बार तो भी मैं आपको कहूँगा कि क्रूज़ में आप अपने फैमिली के साथ जाना। बूज़ यानी कि पीना अनलिमिटेड, खाना अनलिमिटेड, और अच्छा खासा 2 दिन आपका निकल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। डिज़नी की क्रूज़ सिंगापुर में आने वाली है, तो अगर इंडिया में भी ये क्रूज़ आ गई तो डेफिनेटली इससे टूरिज़्म को बूस्ट मिलेगा। India-Russia trade has jumped 12x since 2015, driven by all imports, even as defense ties has slowed and Russia's FDI rank slipped. तो यस, हम क्रूड के इंपोर्टर है रशिया से। सकलिन करके एक एरिया है रशिया का, जहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा तेल निकलता है। सैलरीज 30-40 लाख महीने की रहती है। थोड़ा सा ढूंढ लेना, अगर आप ऑयल एंड गैस के फील्ड में हो और भले आप मेंटेनेंस में हो, डिज़ाइन में हो, अगर सकलीन में आपको जॉब मिल गया और 6 महीना जॉब और 6 महीना छुट्टी ऐसे रहता है, तो थोड़ा सा आज मैं इधर उधर के बातें करने के भी मूड में हूँ, तो थोड़ा सा सहन कर लेना। Trump backs a bill that could slap 500% tariffs on country like India and China for buying Russian oil। तो देखो, ये एक चीज़ है जहाँ से गड़बड़ हो सकती है कि इंडिया रशियन ऑयल, तो ये जो न्यूज़ है ये मार्केट डेफिनेटली नेगेटिव ले सकता है। अब कस्टमर सपोर्ट नंबर ये था, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो, मुझसे मिलना चाहते हो, आप यहाँ पे मीन्स मुझसे स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हो, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अब और कुछ बचा है? बिल्कुल भी नहीं। अब चलते हैं कल के एनालिसिस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो आज व्यू बिल्डिंग, मैं ज़्यादा खुश क्यों हूँ? अगर आप बोलोगे सर आज आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं, देखो, ट्रेड्स हिट होना ये सब इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है कि सबसे ज़्यादा मायने ये हेडेक रखता है, जहाँ पे मैं बार बार चिल्ला के कह रहा था कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है। ये मार्केट का हाफ कंसोलिडेशन है, और ये अगर गलती से भी बन जाता तो होता क्या, ये ऐसे जाके ऐसे आके बहुत जन का पैसा पानी में फेर देता। तो ये मैं नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता है अगर ये गलती से भी ये पॉइंट के ऊपर गया और ये हाफ कंसोलिडेशन है, तो ये आगे जाके रुक जाएगा, और जो मुंह आएगी ये बहुत दिक्कत देने वाली रहेगी और बहुत टाइम पास होता है, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। इसके लिए चलो कुछ समय के लिए मैं भी खुश हो सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, तो एक चीज़ तो है कि अब हमारा व्यू बेरिश है। ओके, आज मैं ज़्यादा खुश कब रहता, अगर ये वाला जो पिन बार है ना, इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता या क्लोज होता तो और अच्छा मज़ा आता। क्यों? क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक ही लेवल बचता है, 25,200 से 180, और जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो चलो 25 KB है। तो अब हम किसके लिए ट्राई करेंगे? तो अब हम ये लेवल्स के लिए ट्राई करेंगे। क्या ये इतना आसान रहेगा? देखते हैं जब 15 मिनट्स का एनालिसिस करेंगे। बट बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आपका व्यू क्या है, कल के लिए व्यू क्या है? तो लिख लो व्यू बेरिश है। अब मुझे पता है कि ये एकदम बच्चों वाली बात कर रहा हूँ कि सबको पता चलेगा कि व्यू बेरिश है, बट बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए पूछता हूँ कि व्यू बेरिश है। बट क्या इससे आप ट्रेड लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अब हम लेवल्स का डिस्कशन करेंगे। ट्रेंड लाइंस का कमाल आपने खुद ने देखा रहेगा। ट्रेंड लाइन जब चलती है तो कितना मज़ा आता है, और कल मैंने कहा था कि ट्रेंड लाइन टूटेगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो देखते हैं ये ट्रेंड लाइन का वापस कुछ हम फ़ायदा उठा सकते हैं आज, क्योंकि जितना फ़ायदा उठाना था उतना पूरा हमने चूस के ट्रेंड लाइन का फ़ायदा उठाया। 2-3 दिन से पूरा ट्रेंड लाइन को यूज़ किया। अब
ट्रेंड लाइन में जोर बचा है क्या, ये हमें देखना है। ओके, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, एग्रीड, बट आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया कैसे हो गया है, ये भी बता देता हूँ क्योंकि ठीक से यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया है। ओके, अब आप देख सकते हो कितना बढ़िया आज मार्केट ने 15 मिनट्स में भी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। ये वही पॉइंट था जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था। अब एक्चुअली यहाँ पे एक अटेम्प्ट भी किया था मार्केट ने ऊपर जाने को, जो मैं कल बता रहा था कि ट्रेंड लाइन पे जस्ट सपोर्ट लिया है, बट ट्रेंड लाइन अगर टूट जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद कितना मज़ा आया, और आप ये भी देख सकते हो कि मार्केट ने टूटने के बाद भी पुल बैक जब हुआ तब ट्रेंड लाइन तक ही आके रोक गया। तो इतना बढ़िया होता है ट्रेंड लाइन का कमाल। सिर्फ कौन से समय पे ट्रेंड लाइन यूज़ करना है, बहुत सिंपल टूल है। आप भी देख सकते हो, बच्चा भी देख लेगा कि ये क्या है, जस्ट 3 लाइन कनेक्ट कर दो और ट्रेंड लाइन का मज़ा देखो आगे क्या होता है। बट कब यूज़ करना है, ये थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि मशीन में कहाँ पे एग्जैक्टली हथौड़ा मारना है ताकि मशीन चल पड़े, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। और वो जस्ट एक्सपीरियंस, सालों से कमाया हुआ एक्सपीरियंस का ही पैसा रहता है। बाकी तो क्या है कि इतने सिंपल सिंपल चीज़ रहते हैं कि सब लोग कर सकते हैं, तो कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो अब थोड़ा सा मैं घूम फिर के उल्टा ये करूँगा। ट्रेंड लाइन लोगों ने ऊपर के डायरेक्शन में तो यूज़ की है, बट आपको क्या पता है, आप ट्रेंड लाइन ऊपर के डायरेक्शन में नहीं, नीचे के भी डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एक बढ़िया सा आपको कंसेप्ट समझेगा कि ट्रेंड लाइन में जैसे ऊपर का रेजिस्टेंस रहता है, वैसे नीचे का सपोर्ट भी रहता है। और ये लगभग लगभग आप देखोगे ना 70-80% में अगर ऊपर का ट्रेंड लाइन चल गया तो नीचे का भी ट्रेंड लाइन चल जाता है, क्योंकि दैट इज द, मैं कहूँगा दैट इज द फ्लो ऑफ मनी आउट ऑफ द मार्केट, अगर स्लैंटिंग या नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। तो अगर पैसे का फ्लो निकलना है मार्केट से तो वेव फॉर्म में निकलेगा, राइट, और यही तो ये वेव है, राइट, यही तो ये वेव है। यही तो अब हमें देखना है कि कैसे नीचे फ्लो होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें पता चली कि ये, आप देखोगे मैंने ड्राइंग मेरा थोड़ा अच्छा है क्योंकि मैंने एलिमेंट्री ही पास की है, इंटरमीडिएट फेल हो गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो लगभग लगभग ये ट्रेंड लाइन नीचे के डायरेक्शन में भी कह रही है कि 25,200 आ सकता है। तो चलो, एक मुझे ट्रेंड लाइन का थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल गया। उल्टे सुल्टे चीज़ कभी कभी हम भी यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, और ये चैनल में चल रहा है मार्केट। ओके, बट कंफर्मेशन तो मिल गया, बट अब दिक्कत क्या है कि कौन से लेवल के बाद मैं पुट खरीदूं, यहीं पे तो मेन है, राइट। अब थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सा लेवल है जो जज जाएगा। ओके, अब यहां पे आप देखोगे ना, यहाँ पे मुझे दो चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। एक 25,300 की लेवल, और उसके बाद में स्ट्रेट अवे 25,200 की लेवल। और क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो मैं इसको क्लियरिटी के लिए आवरली चार्ट में भी देख लेता हूं कि क्या मैं सही कर रहा हूं या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। ओके, तो क्या मैं ये सही कर रहा हूं, आइए देखते हैं। यस, अब मुझे एग्जैक्टली लेवल पता चला पुट के लिए। $25,330 50
15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग। अब मेरे दो लेवल्स कौन से रहेंगे? तो अब मेरे दो लेवल्स रहेंगे, एक छोटा सा लेवल 25,300 का, जो कि आप चाहिए तो 280 तक भी रख सकते हो, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, और जो दूसरा लेवल है, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, और ये जो दूसरा लेवल है ये है लगभग लगभग 25,000। थोड़ा सा मुझे आज स्लो जा रहा हूं क्योंकि ये लेवल्स जो है वो मुझे परफेक्शन के साथ देने हैं। तो दूसरा जो लेवल है वो है मेरा 25,220, राइट। और इसके बाद और एक लेवल है जो रिस्की लेवल मैं कहूँगा, बट बताना मेरा काम है। ओके, इसके बाद का जो लेवल है जो रिस्की है और जो आने के चांसेस में भी कल नहीं है, बट मंडे को देख लेंगे। रिस्की लेवल 25,050, जो कल आने के चांसेस नहीं है, बट अगर मार्केट इसी तरह रहा तो और नीचे जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम और एक चीज देखेंगे कि हमारा ऊपर का लेवल क्या रहेगा। तो ऊपर का लेवल, बट ऑब्वियसली अब आपको भी समझ में आ रहेगा कि कुछ समय पे ट्रेंड लाइन बढ़िया काम करती है। तो हम ऊपर के सी के लेवल के लिए 25,430, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और इसको मैं वापस अब 15 मिनट्स में चेंज करूंगा। तो आप देखोगे स्ट्रेट अवे 500 तक मैं जा सकता हूं। एक्चुअली अगर देखोगे 520 है, बट मैं स्टिल आपको 25,500 तक जाऊंगा। क्या मुझे सेकंड टारगेट देना चाहिए? सेकंड टारगेट अगर आप देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये इतने तेज़ी के साथ जाना चाहिए तोड़ने के लिए ऊपर के डायरेक्शन में, कि मैं तो कहता हूँ कि स्ट्रेट अवे 620 आना चाहिए। बट क्या ये टारगेट वन कल के दिन में होगा? मुझे नहीं लगता है, जब तक कि बहुत ज़्यादा पावरफुल न्यूज़ गैप अप स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा। तो आपको क्या 620 का ध्यान रखना चाहिए? फिलहाल के लिए नहीं, बट याद रखना अगर 25,500 आया तो मार्केट रुकने वाला नहीं है, 620 भी एक ही शॉट में लेके जाएगा। और नो ट्रेड जोन कहाँ पे हुआ, यानी कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें मार्केट तकलीफ देगा? तो ये वाली जगह है। तो ये नो ट्रेड जोन कहाँ पे है? यहाँ पे आप देखोगे 100 पॉइंट्स वाला हमारा नो ट्रेड जोन है, यानी कि 25,330 के नीचे ही मैं ट्रेड करूंगा, ऊपर नहीं। और 25,430 के ऊपर ही मैं ट्रेड करूंगा, नीचे ट्रेड नहीं करूंगा। तो ये हो गया एक निफ्टी का बढ़िया सा सिस्टम व्यू। बेरिश है, बेरिश के लेवल्स 25,330, 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, दो टारगेट 280, 220, ऊपर के लेवल 430, 15 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 25,500 का पहला टारगेट। ये नेक्स्ट टू मुझे लगता है फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ध्यान देना, अगर 500 आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 620 भी आग बंद करके आ जाएगा 15 मिनट्स के कैंडल में। अब हम बैंक निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देख सकते हो, कल के भी अच्छे खासे बताए थे। आज क्या मैं लेवल्स बताने वाला हूं? तो आज मैं ये बताने वाला हूं कि ये वाला जो पॉइंट है 56,950 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग 56,800, और ये कहाँ तक जा सकता है? तो ये 600 तक जा सकता है। और ऊपर के लेवल्स कौन से हैं? तो ऊपर के थोड़े से सेफ साइड के लेवल्स देखते हैं जहाँ पे श्योर शॉट मूव आ सकता है। 57,200 के ऊपर लगभग लगभग
देखो यहाँ पे वापस गड़बड़ हो रहा है कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो अगर इसको जाना है ऊपर तो स्ट्रेट अवे तोड़ के चला जाएगा, तो चांसेस कम है। बट जस्ट मैं बता रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं आती है, ये होने के चांसेस कम है। अब देखते हैं पतंजलि। पतंजलि वीकली चार्ट क्या दिख रहा है, तो थोड़ा सा आप खुद देख लो पतंजलि का चार्ट। एक समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूसली स्टॉक ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, और ये आप देख सकते हो किस तरीके से है। बट जो मेन पैसा था ना वो यहाँ पे था, राइट। अब अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा पैसा नहीं बना रहा है, और अब अगर आपको मूव कर पैसा बनाना भी है तो आपको ये लेवल्स का इंतज़ार करना पड़ेगा जहाँ पे ये सपोर्ट लेके वापस अगर ऊपर जा रहा है। बट ऊपर के लेवल पे पैसा नहीं बनेगा, तो मतलब नहीं है, उस ट्रेंड लाइन को टच करने दो, फिर देखेंगे कि पतंजलि वापस ऊपर जाता है कि नहीं। फिलहाल के लिए रेकमेंडेड नहीं है। रिट्स का भी अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन बहुत अच्छे जगह पे हुआ है, और 325 के बाद यानी कि अगर ये वाला ब्रेक कर देता है तो और ऊपर जाने के चांसेस है। और फिर क्रोनॉक्स लैब्स, ओवरऑल देखो ऐसे मुंह तो बहुत बढ़िया लगती है वीकली चार्ट में, बट एक्चुअली देखोगे ना तो पैटर्न अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मोर और लेस साइडवेज ही घूम रहा है, तो थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अननेसेसरीली अगर आपने यहाँ पे लिया है तो आप ये वाले जोन में बुक कर सकते हो, और अगर आपको रिस्क लेना ही है तो इंश्योर करो कि ये जोन के नीचे नहीं आना चाहिए, जो भी है इसके ऊपर पे जब तक रहेगा, क्योंकि आपने यहाँ से लिया है तो अगर आपका प्रॉफिट बना रहेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। कल वापस बहुत अच्छा मूव आने के चांसेस है, तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।